अच्छा, अब आपने हेल्पिंग वर्ब इसके याद रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है ना हर किसी के मुख्तलिफ हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है कि एक तो होता है ना मेन वर्ब और एक होता है बीच में ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हर किसी के मुख्तलिफ हैं। तो आपने जो फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं वो तो इन जनरल मैंने आपको बता दी ना। कॉन्टीन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये भी कॉन्टीन्यूस का है, ये भी कॉन्टीन्यूस इसमें आ रहा है, ठीक है। ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस आ रहा है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है। मतलब 6 टेंस आपके कॉन्टीन्यूस के हो गए, उसमें आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर 3 जो हो गया ना परफेक्ट के हो गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी परफेक्ट वाले होंगे उसमें आप यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। नो टेंस हो गए, पीछे रह गए 3 इनडेफिनेट वाले। जो प्रेजेंट का इनडेफिनेट है उसमें आप यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस, फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस, ठीक है। अच्छा, आपका जो है सिर्फ एक ही ये वाई टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट, ये वाई टेंस है जिसमें आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये वाई टेंस है जिसमें आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर पीछे आपका इनडेफिनेट का बच्चा फ्यूचर इनडेफिनेट, उसमें भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल है, आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब याद होनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए। अब जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, अब इनडेफिनेट का तो मैंने आपको बता दिया। अब जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या हैं? इज़, एम, आर, इज़, एम, आर। पास्ट के क्या हैं? वॉज, वर, वॉज पास्ट के क्या हैं? वॉज, वर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के क्या हैं? विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, ठीक है। अच्छा, इसके अब आपके क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के। अब ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़, हैव, इसका होता है हैड, इसका होता है विल हैव, शैल हैव, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर अब ये जो है ना, ये जो आपका टेंस है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, मैंने आपको बताया था ये मिक्सचर होता है आपका कॉन्टीन्यूस का और परफेक्ट का, ठीक है। कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट का मिक्सचर होता है। अब इसको मिक्स किस तरह करना है आपने कि इसका कॉन्टीन्यूस का आप लेते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई, ठीक है। कॉन्टीन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो कॉन्टीन्यूस में हमने इधर अडॉप्ट किया इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस परफेक्ट का हमने लेते हैं हेल्पिंग वर्ब इधर, ठीक है। परफेक्ट ये है ना, इसका आप हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और इसकी हमने फॉर्म ले ली, ठीक है। मतलब इधर कवर कर लिया कॉन्टीन्यूस और इधर हमने कवर कर लिया परफेक्ट। तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब ये बीन क्यों लगाया बीच में? बीन इसलिए लगाया हमने कि ये देखें, अगर हम बीन ना लगाएं तो हैज़ के बाद फ़ौरन कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हैज़ किसका हेल्पिंग वर्ब है? आपका परफेक्ट का। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये तो यहाँ पे परफेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, तो ये तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इसलिए एक वर्ब होता है बी, बी आपने सुना होगा ना, बीइंग और बीन होते हैं। तो बीइंग कैसे बनाते होते हैं? हम बी के साथ आईएनजी जब लगाते हैं तो बीइंग बन जाता है, और बी के साथ जब हम ईएन लगाते हैं तो ये थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग। तो हमने यहाँ पे एक इजाफी थर्ड फॉर्म बीच में लगा दी ताकि हमारा ग्रामेटिकली जो है ना सेंटेंस स्टेबल रहे। तो ये क्या बन गया? हैज़ बीन राइटिंग। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसी परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और ये फॉर्म ऑफ द वर्ब इसी कॉन्टीन्यूस की है। तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन गया। अब इसमें एक सिंस फॉर लगाते हैं, वो मैं आपको इधर बताता हूँ कि सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है। सो ये आपका नेक्स्ट जो है रोट, ठीक है, उसने ख़त लिखा। अब ये तो मैंने आपको बताया था ना, इनडेफिनेट की जो रूटीन काम होता है और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसमें आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है। वो लिखता है, वो खाना खाता है। अब ये है उसने ख़त लिखा। अब ये गुज़रे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, पास्ट
आ गया, ये अब ये पास्ट की बात करेंगे। पास्ट, उसने ख़त लिखा, वो स्कूल गई, वो पैदा हुआ, ठीक है। अब ये काम तो पास्ट का है, लेकिन ये कोई दूर पार का काम है, नियर पास्ट नहीं कह सकते हम इसे, ठीक है। अब उसने ख़त लिखा, अब हो सकता है 2 साल हो गए हो ख़त लिखो को, लेकिन अगर मैं बोलूँगा वो ख़त लिख चुका है, ठीक है। पास्ट में ये होता है ना, पास्ट परफेक्ट, वो ख़त लिख चुका है उसने, इसका मतलब ये है कि ये अभी नियर पास्ट की बात हो रही है। पास्ट तो है, गुजरा हुआ है तो, लेकिन अभी अभी कहीं उसने ख़त लिखा है। क्या पता कल लिखा हो, क्या पता 2 दिन गुजरे हों, क्या पता अभी थोड़ी देर गुजरी हो, ठीक है। तो उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर, इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वो स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो वो ख़त लिख रहा था, अब ये कॉन्टीन्यूस है तो इसमें हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कॉन्टीन्यूस का क्या होता है, वॉज वर्ब, इसका क्या होता है, इज़ एम आर, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैं फिर बताता हूँ कि वॉज किसके साथ आएगा, वर्ब किसके साथ आएगा, इज़ किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। सो ये देखें, फिर अब इसका हैज़ ऐप था तो इसका हैड है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और जो चीज़ मैंने आपको इधर समझाई है वही सेम इसी में भी यही चीज़ है कि हमने जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो कॉन्टीन्यूस से ले लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट से ले लिया, ठीक है। जिधर उसका था ना परफेक्ट का हैज़ हैव, तो इसका परफेक्ट का हैड, तो हमने हैड ले लिया, हैड, ये अब परफेक्ट का आ गया, और ये किसका आ गया, कॉन्टीन्यूस, तो ये क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और बीच में हमने बीन इसलिए लगाया, मैंने आपको बता दिया कि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हैड जो है वो परफेक्ट का है तो उसमें हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के बाद फ़ौरन फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसलिए इस ग्रामेटिकली गलत होने से बचाने के लिए हम इसमें बीन का यूज़ करेंगे। ये अब थर्ड फॉर्म है, बीन क्या होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है विल शैल, ठीक है। आप क्या यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, विल शैल, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर इनडेफिनेट के लिए तो होगा विल, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस क्या होगा, विल बी शैल बी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, विल और शैल, ठीक है। विल शैल का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, विल शैल क्या होता है, और विल किसके साथ यूज़ करते हैं और शैल किसके साथ यूज़ करते हैं, बड़ा सिंपल चीज़ है। सो आपका नेक्स्ट है विल हैव शैल हैव, ठीक है। इसमें था ना आपका जो क्या नाम है, परफेक्ट का, परफेक्ट का आप सिंपली याद रख लेना, हैज़ हैव हैड, ये होता है। तो इसमें क्या होगा, परफेक्ट का विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव। अच्छा, इसमें भी देखें उसी तरह हमने बनाया है, ये था ना परफेक्ट का विल हैव, तो परफेक्ट का हमने विल हैव लगाया, और कॉन्टीन्यूस में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो हमने इधर लगाई। अब ये मिक्सचर कर दिया, बीच में हमने बीन इसलिए लगाया कि आपका विल हैव जो है वो आपका परफेक्ट का होता है, तो परफेक्ट के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हमने इसलिए बीन लगा दिया बीच में, ठीक है। बाकी अब मैं आपको सिंस फॉर का बताता हूँ कि सिंस फॉर क्या चीज़ होती है। आप वक्त में 2 तरह के चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं फिर, कि एक तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि आप एग्जैक्ट वक्त बताते हैं। एग्जैक्ट मतलब ये है कि 1950 से सुबह से 4 बजे से मंगल से, ठीक है। तो ये आप एग्जैक्ट वक्त बता रहे हैं, इसे कहते हैं आपने वक्त बताया, एग्जैक्ट टाइम, इसमें आप यूज़ करते हैं सिंस। फिर आप एक ड्यूरेशन बताते हैं, मुद्दत, 4 घंटों से, ठीक है। मुद्दत यही होता है ना, 4 घंटों से, 3 हफ्तों से, 2 बजे, आप क्या बोलते हैं, 2 घंटों से, 3 सालों से, 4 घंटों से। अब मुद्दत में हमें ये नहीं पता कि 4 घंटे कौन से हैं, 3 साल कौन से हैं, 4 दिन कौन से हैं, जिसमें हमें एग्जैक्ट जो है ना टाइम ना पता, उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर, और जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता उसमें आप यूज़ करते हैं सिंस। अच्छा, अब एक और चीज़ आप टेंसेस के हवाले से याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो जितने मैंने लिखे हैं ना, ये वाले जो काम करने वाले होते हैं फाइल, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो आगे जितने आ रहे हैं ना, ये वर्ब हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। तो आपके सब्जेक्ट का और वर्ब का
सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट ये हुआ हुआ है ना, समझो मिसाल के तौर पे एक जैसे निकाह करते वक्त तो रूल्स नहीं फिक्स करते, तो इसी तरह सब्जेक्ट ने और वर्ब ने आपस में क्या रूल फिक्स किया हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है ना वो अगर सिंगुलर होगा तो आपका ये वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब देखें ही, शी, इट ये सिंगुलर हैं तो फिर आप इसके साथ एस और ई एस लगाएंगे, ठीक है, एस और ई एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर के साथ लगाएंगे। प्लूरल के साथ आप एस और ई एस नहीं लगाते, ठीक है, बहुत से लोग हैं तो आप एस और ई एस नहीं लगाते। अब ही, शी, इट है, ठीक है, तो आप वॉज लगाएंगे। वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वर्ब प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जो आर है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एम तो आपको पता है आई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसमें भी मिस्टेक नहीं करनी।